बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं सीएम पंजाब को। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम मिलिट्री तनसीबात पर हम भी नहीं चाहते कि ये वो हमारे सिंबल्स हैं जो जिससे हमारी बदनामी होती है, और ये मुल्क तो हमारा है। आप मगर ये एक बात मैं जरूर कहूँगा, पहले सीएम जो काई सब छोड़ दे, इमरान खान इधर से जाए इस्लामाबाद तो कमो बेशतर 50 से ज़्यादा जगह लाठी चार्ज हो, शेलिंग हो, गिरफ्तारियों हो, जगह जगह नाका हो, 144 लगी हुई है। अब 13 जमातें डीपी और डीसीओ प्रोटोकॉल लेके मरियम को ले जा रहे हैं। क्या ये इसलिए पाकिस्तान बनवाया था आपके कायदे आजम साहब ने या हमारे? भाई दफा 147 बंद हो गई है वहां पे, नहीं है मेरे मोहतरम, फिर आप यार क्यों मुझे बेवकूफ बनाते हैं? लेकिन नहीं, कुछ लोग दफा 144 से क्या दफा 302 से भी बड़े होते हैं। नहीं ये अच्छा इनके लिए दफा 144 दफा करने के लिए, दफा करने के लिए। अच्छा बड़ी साहब बात यह है कि ये तो हम जरूर सीएम साहब से मुतालबा करेंगे कि हजूर पुलिस क्यों नहीं हरकत में आई। हमारा जो जना हाउस था और जहाँ पे हमारा एक सिंबल होता है ना, एक पंजाब की सब एक अहम, तो ये वो सारी इंक्वायरी करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। कुछ फरमा रहे हैं, जरा सुनते हैं। सारी एविडेंस मौजूद है कि ये एक प्री प्लान चीज थी। उनको पहले से ये कन्वेट था कि ये इस तरीके से अटैक होना है, किन किन जगहों पे अटैक होना है, प्रॉपरली उनकी लिस्टों में मौजूद था। जिन्होंने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया है वही लोग से एक स्पेसिफिक नंबर है, वो वही टीम निकलती है और जाके अस्करी को जलाती है। तो इस तरह नहीं है कि वो एक मॉब था और चला गया और उन्होंने जाके कर दिया। तो वो प्रॉपरली प्लान था सारा कुछ। और इसके जो मेन कल्प्रिट्स थे और जो कुछ पकड़े गए मेन लीडर्स में से कुछ पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उनमें से किसी के साथ रियायत नहीं। काजी साहब प्री प्लान उन्होंने कहा था मोहतरम वज़ीर दाखिला ने, ये उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे। किस प्लेन पे आए उसका भी मुझे पता है। इनके साथ कौन कौन थे, कौन कौन सी सीट पर गए, कहाँ से कहाँ जाना था, ये कहानी बड़ी। ये कह रहे हैं प्री प्लान था। भाई एजेंसियां तो आपके पास हैं, फिर आपको क्यों नहीं पता चला प्री प्लान है? क्यों नहीं रोका? वो कोर कमांडर तो मेरे भी है ना, अजीब बात है, तो अदारे भी मेरे। अगर आपके मुताबिक ये सब कुछ प्री प्लान था, 2 से 3 घंटे पहले लिबर्टी चौक इकट्ठा हुआ, तो फिर रोका क्यों नहीं इनको? यही तो सवाल मेरा था। प्री और फिर 50-60 लोग हैं ये बता रहे थे, उनको रोकना क्या मुश्किल? प्लान फिर करवाया गया कि हुआ है? सवाल ये है। वो भी यही कह रहे हैं कि ये करवाया गया है। तो भाई साहब फिर कहां थी हुकूमत? आपके बकौल प्री मान लिया। वो जब 15 लोग भी दफा 147 लगी हो, लॉक बुक पे पहला मैं मैसेज खुद सुनाया हूं, तो भाई क्यों नहीं रोका? और आपके अदारे कहां थे जब ये कॉल इनके के पीटीए ने प्री प्लान कराया? तो आप सो रहे थे, आप ना जाते, वापस आते चार्टर्ड प्लेन पे। काजी साहब बातें तो बहुत कुछ है। इमरान रियाज लापता है, ओरिया मकबूल जान लापता है, अरशद शरीफ शहीद हो चुका है, मरियम नवाज की आज फीड सारी पीटीवी से चल रही है। अब सहाफत की तदफीन, शर्म से डूब मरो। जो इमरान रियाज पर अब तनकीद कर रहे हैं, उसकी माँ रो रो के उनके आंसू नहीं थम रहे, उसकी बीवी की सिसकियाँ नहीं रुक रही, लेकिन हम पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। शर्म होनी चाहिए। कल को अगर गलत हुआ था तो वो भी गलत था। खुदा के वास्ते इंसानों को भेड़ बकरियों से बदतर कर दिया आपने। ये चंद पैसे वाले और ताकत के तकब्बर में अंधे लोगों को अल्लाह कहर नाज़ल करे बस। अच्छा बड़ी साहब, सीएम साहब ने कुछ और भी अच्छी बातें की हैं, वो सुनाते हैं। वो पॉलिटिकल वर्कर्स जब कैंट पहुंचते हैं तो वो टेररिस्ट हैं, क्योंकि जो जिना हाउस पे हमला है वो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर नहीं कर सकता, वो टेररिस्ट ने किया। इनमें से जब तक एक एक बंदा अरेस्ट नहीं होता हम आराम से नहीं बैठेंगे। ये कोई नॉर्मल केस नहीं है कि जी हमने आज, ये आने वाले वक्त में चाहे कोई भी आई थिंक इस कुर्सी पे बैठा वो बाउंड भी है और उसका फर्ज भी है कि इस केस को अंजाम तक पहुँचाना है और जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट हैं उनको सजा देनी है। ये तो हम फुली तौर पर एंडोर्स और अप्रिशिएट भी करते हैं, मगर जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी अदा नहीं की और जिन लोगों ने इनको, जिसमें बड़ी क्लियर और ग्लेयरिंग किस्म के हमें नजर आते हैं बीच में जो भट्टी साहब जो फेलिंग्स हैं, तो उनको भी पूछा जाएगा। पुलिस को सब हमारे भी कभी बहुत अच्छे दोस्त थे। नहीं आप भी दोस्त हैं हमारे, हमारा क्या? हर टेररिस्ट को निशाने इबरत बना दे, ये तो हर पाकिस्तान कहेगा, क्योंकि ये मुल्क मेरा है। एक पत्ता भी कोई तोड़े, कोर कमांडर हाउस तो बहुत दूर की बात है ना, वो तो हमारी सलामती की जमानत है। लेकिन मुझे ये बताए इनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? जब इमरान खान को सजा हो गई, पता था रिएक्शन आएगा। पहले जाके ये रिकॉर्ड चेक करें लिबर्टी कब लोग आए
और वहाँ से कोर कमांडर हाउस पहुँचते हुए कितना टाइम लगा, क्यों नहीं रोका गया? वाई? अगर 150-200-300 बंदा था तो उनको रोकना, सिर्फ 5 शेल मारे। मैंने हज़ारों प्रोटेस्ट कवर किए हैं, हज़ारों, दर्जनों नहीं। एक मुझे उसकी समझ नहीं आई, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के बारे में पता नहीं फ्रांस या कहीं स्केच बनाने गए थे, तो मेरे सामने 4-5 घंटे में लूटमार हो गई, MC बैंक को आग लगी, ATM मशीनें चोरी कर ली गई, शेज़ान जला दिया गया, KFC जला दिया गया, और ये सब तमाशी बिनता देखते रहे। मैंने उस वक्त के CCP को कहा, कहाँ हो आप पुलिस? दूसरा, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई, मैं 50 लोगों को मिल चुका हूँ कि यार क्यों नहीं रोका गया? चंद लोग थे, सिर्फ 3 शेल मारने थे आपने। यहाँ तो 50,000 लोग हों, लाख हों, उन्हें क्राउड को नहीं रोका जा सकता। क्राउड की नेग्लिजिबल सी थोड़े से लोग थे। तो कई सब आपका क्या तजर्बा कह रहा है? इन जो भी दहशतगर्दी है, जिसने भी मुल्क के आइन को तोड़ा है, एक बाइक भी चलाई है, एक साइकिल भी चलाई है, उन्हें निशाने इबरत बना दो, लेकिन खुदा के वास्ते ये सिलेक्टेड इंसाफ, अदल करो, अदावत ना करो, इंसाफ को इंतकाम ना बनाओ। लोग बागी होते जा रहे हैं इस मुल्क से, इस कानून से बागी होते जा रहे हैं। काजी साहब, लोग दिल बर्दाश्त हो गए हैं। मॉब का कानून करेंगे, ये 2-4,500 बंदा नहीं, तो आज जो ये मॉब गया है उधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर, इनके ये क्यों गया? पहली बात तो ये कि ये जो विजुअल है, ये जब पूरी नहीं, पहले एक सिर्फ 30 सेकंड, मुझे पता है आपका वक्त कीमती है। इमरान खान ने 40 से ज्यादा जलसे किए, 4 लॉन्ग मार्च किए, एक पत्ता नहीं टूटा। ये क्या हुआ, मुझे ये समझाए। PDM ने भी अपने दौर में, इमरान खान के दौर में 3 लॉन्ग मार्च किए और सैकड़ों जलसे किए। साहब, इमरान खान की क्या है, क्या बात? इमरान खान की एक दलील बड़ी बड़ी ज़रूरी है, और वो ये है, इसमें उन्होंने कहा है कि मुझे गोलियां लगी तो कहीं आग नहीं लगी, मैं गिरफ्तार हुआ तो आग लगी। हालांकि मतलब गिरफ्तारी से ज़्यादा आपकी जो अटेम्प्ट है उसका तो ये रिएक्शन नहीं आया था। तो वाई वट हम CM साहब से दरख्वास्त करेंगे कि जिन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, नंबर 1 जिन्होंने ये जुर्म किया, करार वाकई सजा दें। जिन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया और जो है उन 50-60 बंदों को नहीं रोक सके, मेरा हमें क्या बचाएंगे? आगे बढ़ते हैं। वो वज़ीर आला मोहसिन नकवी बहुत अच्छे आदमी हैं, IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर उनसे अच्छे हैं, हो सकता है वो उनसे रिज़ाइन भी ले लें। भाई, आपने इतनी 3 घंटे क्यों नहीं किया? और डॉक्टर उस्मान अनवर ASP जब थे, ये आपका अंदाजा है, ये खबर है? से जानता हूँ, उस वक्त से जानता हूँ, और बहुत अच्छे आदमी है। और मोहसिन नकवी मुझसे ज़्यादा उस्मान अनवर को जानते हैं, और उस्मान अनवर को उनसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, और मुझसे ज़्यादा वो मोहसिन नकवी को जानते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, 3.5 घंटे उधर जाते रहे, क्यों नहीं रोका गया? वाई? कहाँ थी पुलिस? उधर कुर्बान लाई थी, उसकी उस दिन मैंने रिकॉर्ड के मुताबिक 40 से ज़्यादा रिजर्वें उधर थी। ठीक है भट्टी साहब, किला गुजर सिंह में 100 से ज़्यादा रिजर्वें थी, क्यों नहीं इनको कॉल किया गया? मेरे ख्याल में हमें ये तवक्को है यार, ये जरा IG साहब का नंबर बनाएं। उस्मान अनवर साहब का अक्सर TV पे वो नजर आते हैं, माशाल्लाह स्मार्ट है, फिल्म भी उन पर बन सकती है। तो आप सब देखेगा, टाइम है आज। भट्टी साहब देखते हैं, हम कल हम उनको अपने शो में दरखास्त करेंगे। तो आप साहब, काई साहब गुस्ताखी मार, मैं मुझे रोक रहा हूँ, मुझे बड़ी नादानी लग रही है। उन्हें कल के प्रोग्राम के लिए मैसेज कर दें, क्योंकि कल वो गिला ना करें। हमने उनकी टोटल पोस्टिंग पे डिस्कशन करनी है कि बड़ी जाफशानी से उन्होंने जहाँ जहाँ नौकरी की। अच्छा भट्टी साहब, हम जो है वो भट्टी साहब उनसे दरखास्त करेंगे। ही इज एवरी राइट एंड एवरीबॉडी हैज एवरी राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। हम GM का फोरम दे रहे हैं ना, उन्हें आए आके बारे में बात करते हैं। भट्टी साहब, अब बात ये है, इस सारे हुला बुलू में और इस सारी एक जो हरकत है, मैं नहीं इस पर अपने कुल अल्फाज दिल के बताना चाहता। बड़ा काई साहब, अगर आप याद करें तो कल जब IG साहब आए तो जो मुशर्रफ दौर में कुलसूम नवाज पे जो अटैक होते थे, जो पकड़ने वाली पार्टियां थी, उनका नाम भी मैं ले सकता हूँ? हाँ, सबका नाम ले सकते हैं। आपने इजाजत दी है? परमिशन ऑनरेबल एंकर साहब? नहीं हजूर, मैं एंकर की क्या औकात? कौन कौन से जाते थे और क्या क्या इंस्ट्रक्शन थी? हम ये बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बड़ी साहब हम ये बात करना चाहते हैं कि जो इस मुल्क के लोगों का सबसे बड़ा अहम मसला है वो ये है कि यहाँ पर तकरीबन जो दुनिया में हम जो अफरात ज़र महंगाई है, उसमें हम मेरे ख्याल में टॉप 3 मुल्कों में आना शुरू हो गए हैं। इसके बाद अभी IMF के पैसे दूर दूर तक कहीं नहीं है। एक खबर आई थी जिसकी उन्होंने तरदीद की IMF ने बड़े शेडी से अंदाज में, कि वो 9 बिलियन कह रहे हैं डॉलर हमें रेज़ करने हैं। $10 बिलियन की हम जो शॉर्ट फॉल की बात कर रहे हैं, जो हमारे रेमिटेंसेज में है,
तो 2-4 अरब डॉलर हैं, कितने हैं, इसमें कब इजाफा होगा? और खुदा न खास्ता हम जो डिफ़ॉल्ट है, इससे हमें डर आता है इस नाम से भी, तो इससे हमें बचाने के लिए बहुत कोशिश हो रही है। कोई बात हो रही है, साथ साहब अभी बैठे हुए गाड़ियाँ बुलाने के प्लांट ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ कोशिश एक हो रही है हुकूमत की नज़र में इमरान खान का सियासी खात्मा। ना पाकिस्तान की इकॉनमी की किसी को परवाह है। 90% से ज़्यादा, अब 98% लोग भूख से मर रहे हैं। 1% चंद नजायज़ पैसे से बनने वाले ज़मीनी खुदा रह गए हैं या बहुत ताकतवर लोग, ये -1% है। उसके अलावा इस मुल्क को अमलन ख्वाजा आसफ के मुताबिक दिवालिया तो हो चुका है। कैसे होता है दिवालिया? उन्होंने बता दिया। अगर 99% लोगों के पास एक वक्त का खाना नहीं, बीमारी के लिए इलाज नहीं, और मुझे बताया आप शहरी हो गया दीवानिया, एक चिंची चलाने वाला, एक मजदूर, एक किसान, एक रेहड़ीबान, एक जिसकी 15-20 हज़ार सैलरी है, जिसकी 50 लाख सैलरी है, वो 5 बच्चे नहीं पाल सकता। तो लिहाजा इन गिद्धों को हमारा जिस काम में ये लगे हुए हैं और इंसाफ लेने ये डंडे लेके पहुंच गए, लेकिन एक वो तो आपने फुटेज दिखाई नहीं। जरा दिखाएं यार इकानमी की वो फुटेज दिखाएं, जिस जीस्टर पे बैठ के ये सारे आ रहे हैं, कितने कितने कौन कौन सी गाड़ी, किस किस जात की गाड़ी देखी गई, वो तो आपने हमें दिखाया ही नहीं है। बरहाल अब तो वक्त ख़त्म होता चला जा रहा है भट्टी साहब, लेकिन बात ये देखें, अब ये देखें भट्टी साहब, ये आ रहे हैं बंदे, मतलब 2-2 4-4 बैठे होंगे बहुत ज़्यादा। काजी साहब ये 10 करोड़ की है गाड़ी, ये इनकलाब ही लाएंगे। 10 की करना भी हो तो 12 करोड़ 10 करोड़ की, ये तक पराडो काजी साहब झूठा ही ला दो। नहीं तो मैं ये कह रहा हूं। अच्छा ये किराए पे, लेकिन भट्टी साहब ये ऊपर की मैशत बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, जहाँ सियासत नहीं, ये इनकलाब आएगा आएगा आएगा। नहीं, ये वैसे देखें कि ऊपर खुदा न खास्ता हर चीज़ नेगेटिव नहीं है भट्टी साहब, प्लीज़ देखिए ना, एक कोई जगह तो है ना जहाँ दौलत के हमें आपकी इनकलाब पे बड़ी हिस्ट्री है कि इनकलाब पराडो पे 5-10 करोड़ की गाड़ी से कम से नहीं आता, और जो ग्लासेस पहने हैं उसकी पता कितनी कीमत है? 3.25 लाख। अच्छा ये किसकी ग्लासेस के? मुझे किसी ने पता किसने पहनी हुई है, आपने कुछ बताया? मैं अन्ना माँ नहीं, मैंने मेरे 4.5 लाख आ जाती हैं। काजी साहब मरियम नवाज साहबा ने जो एक रिंग पहना था, उसकी आपकी 10 खानदानों की पूरे साल की सैलरी उससे 5% है।